हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और सबके लिए एक बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। अभी जैसे वॉर चल रहा है उसकी वजह से, और इसका इफेक्ट वियतनाम में भी पड़ा है, ये आप सबको पता ही है। तो वही एक इंडियन टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं कि वियतनाम में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, मतलब वॉर की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ा है। तो जैसे कि जो भी आने का प्लानिंग कर रहा है, इवन आ रहा है, उनको हम एक बहुत अच्छा से एक अपडेट दे दे रहे हैं, ताकि वो बहुत अलर्ट रहे। और मतलब अपडेट सारा कुछ बता दे रहे, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है आके, क्या क्या नहीं, ये सब गाइड आपको कर दे रहे, ठीक है। उससे पहले एक चीज दिखा रहे हैं, अगर ग्रैब के लिए, पहले तो ग्रैब ग्रैब में तो पता ही है, यहाँ पे पेट्रोल से ज़्यादा डीजल महंगा है। यहाँ पे डीजल बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इसलिए ग्रैब में देखिएगा अब ग्रैब वाला लोग अभी बंद करके रखा है, तो बैटरी वाला गाड़ी चल रहा है, ग्रैब नहीं चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा खराब है। बस का भी महंगाई बहुत बड़ा है, जहाँ एक था वहाँ डबल डबल हो गया रेट। पेट्रोल पहले था 60 सॉरी 20 वेंडी, अभी है 35 वेंडी। सोचो इतना महंगा। डीजल डीजल लगभग 42-45 वेंडी का है। तो इंडिया का मतलब 120-125 रुपये पेट्रोल है, और 100 130-135 रुपया, 130-135 से ज़्यादा शायद डीजल होगा। तो ये सब चीज़ इसके वजह से सारा ग्रैब वगैरह सब चीज़ में, और आज से भी गैस का भी ज़्यादा बहुत बढ़ गया। गैस का घरेलू गैस, और गैस क्या है ना, पहले जैसे 12 किलो 16 किलो 20 किलो मिलता था, अभी सिर्फ 8 किलो, एक घर पे 8 किलो गैस मिला। और यहाँ पे वो ऐसे सिस्टम नहीं है कि बुकिंग करो ये करो, वो नहीं, हाँ फ़ोन करो डायरेक्ट, वो आपको एजेंट घर पहुँचा देगा। रहा बात, आप अगर आ रहे हो ग्रैब में, तो हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं, ग्रैब दिखा रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो ग्रैब है खड़ा है, ठीक है। ये जो हायसम करके है, ये वाला ग्रैब बुक करना आपको बहुत सस्ता पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा चीप। बाकी जो ग्रैब है इसका आपको ऐप का कैप्शन में दे देंगे, और ऐप ये है, ऐप आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और हालांकि अभी वियतनाम दूसरे कंट्री से भी बहुत सस्ता है, जैसे कि बाली हो गया, थाईलैंड से सस्ता ही है अभी भी। बाकी जो भी आप आ रहे हो तो प्री बुकिंग कर लिया करो, जैसे कि होटल हो गया, ग्रैब ग्रैब बस अगर पहले से आप एक बार चेक करके आना सारा कुछ, ठीक है। क्योंकि इसके वजह से थोड़ा सा अगर आप प्री बुकिंग नहीं करें और डायरेक्ट आ रहे हैं, और अगर आप जाते हो होटल वगैरह, तो वो लोग महंगा बोलेगा और लेगा। तो ये चीज़ से आप थोड़ा सा अलर्ट रहना कि महंगाई से, क्योंकि सब जगह अभी यही चल रहा है। और आपको पता ही है कि हर कोई फॉरेनर रहने से, जिसको लैंग्वेज समझ में नहीं आता और रेट का पता नहीं चलता, उसको ज़्यादा ही बोलता है ये लोग। और यहाँ पे इंडियन को थोड़ा सा अभी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कम वैल्यू देता है। आप जाओ बिनथान मार्केट, जाओ बिनथान मार्केट में थोड़ा सा वो लोग ऐसे रिएक्ट करता है जैसे हम लोग क्या ही बोले इंडियन लोगों को। तो आप लोग भी थोड़ा सा ऐसे वो मत करो, क्या बोलते हैं, जैसे बार्गेनिंग हो, तो बार्गेनिंग तो सभी कोई करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, सभी कोई करता है। लेकिन इरिटेट करता है, हम देखें इंडियन लोग, तो वो मत करो। यहाँ पे आप लोग आ रहे हो, टूरिस्ट हो, घूमो फिरो, सब कुछ करो, एंजॉय करो, कोई मतलब नहीं है आपको एंजॉय। आप खाओ पियो आराम से, पे करो और निकल जाओ, आपको किसी से कोई बात नहीं है, अपने पे रहो। वो लोग अपने पे, यहाँ पे वियतनामी अपने पे रहता है, आपको कोई उतना टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम देखे कि इंडियन लोग आते हैं, खा पीते खाते हैं, और उसके बाद खुद का कंट्रोल नहीं रहता है, तो इसकी वजह से एक एक दो इंडियन की वजह से सारा को फेस करना पड़ता है। मत किया करो ना, क्या जरूरत है। ठीक है, खाओ पियो अपना एंजॉय करो। तो वही था कि आप लोग प्री बुकिंग कर लेना। और जहाँ का बात है कि होटल वगैरह तो अभी नॉर्मल ही है, होटल वगैरह उतना महंगा नहीं हुआ, जैसे है वही रेट है, होटल वगैरह नहीं है। पेट्रोल के दाम और खाना पीना जो वियतनामी खाना है उसका दाम थोड़ा सा उसका उसका दाम थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि गैस के दाम की वजह से।
और इंडियन फूड्स का भी दाम, इंडियन खाना खाने जाओगे रेस्टोरेंट वगैरह में, उसका का दाम बढ़ा है, क्योंकि इंडियन ग्रोसरी, इवन उसके बाद गैस है, ये सब की वजह से थोड़ा सा इंडियन खाना वगैरह में भी, इंडियन रेस्टोरेंट में भी थोड़ा महंगाई हुआ है। और होटल वगैरह ठीक है, फ्लाइट का दाम बढ़ा है, फ्लाइट भी थोड़ा सा महंगा हुआ है, तो ये सब चीज़ महंगा हुआ। बाकी अगर अगर हाँ, एक चीज़ और, अगर आप आ रहे हो ना, सबसे बेस्ट बता रहे हैं आपको, अगर लोकल घूमने के लिए एक बैटरी बैटरी वाला स्कूटी होता है, आपको उसके लिए हेलमेट भी ज़रूरत नहीं होगा, हो ची मिन पे या कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। कोशिश करना है कि आप बैटरी वाला बाइक ले लेना, उस पे आपको 100 बीएनडी पर डे का लगेगा, 100 बीएनडी पर डे का लगेगा। आप 100 बीएनडी आराम से 100 किलोमीटर आप घूम सकते हो, तो इनफ है। अगर लोकल आप घूम रहे हैं तो 100 इनफ है, तो वो बैटरी ले लेना। और अगर आप बाइक लेते हो तो 150 150 बीएनडी 130 बीएनडी ऐसे में आता है बाइक। तो आप कोशिश करो कि बाइक रेंट ले लो, बहुत अच्छा है और बहुत ही कम प्राइस में आपका ट्रैवल हो जाएगा। क्योंकि अभी पेट्रोल के दाम की वजह से ग्रैब वगैरह आपको बोले कि ज़्यादा चला, तो इससे अच्छा है कि आप ग्रैब सॉरी बाइक ले लो रेंट पे, वो सही रहेगा। आपको हेलमेट वगैरह का भी ज़रूरत नहीं होगा। जिस होटल में रहेगा वहीं आस-पास आप रेंट वाला बाइक या माना दिखिएगा तो मिल जाएगा। चौथे चौथे सै होता है वो वियतनामी में। तो ये या तो आप जाना कहीं पे भी बाइक दुकान या आस-पास, उससे पूछना कि तोयमू चौथे सै, तो वो लोग बता देगा। और बाकी सब ठीक है। और ये एक और चीज़, अगर आपको वियतनाम का वीज़ा के बारे में या वीज़ा चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इवन आपको अगर वियतनामी में कुछ भी अगर हेल्प चाहिए, तो मेरे को इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज करना, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और मेरे को फॉलो भी कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको वीज़ा चाहिए, वियतनाम वीज़ा, तो हमेशा अवेलेबल है। आप डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करो वीज़ा करके, मैं आपको वीज़ा का जो भी है कंफर्टेबल प्राइस आपको दे देंगे। इतना कंफर्टेबल प्राइस कि कोई भी नहीं दे सकता है।